मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 8 फरवरी को आयोजित होगा सांसद सामूहिक विवाह उत्सव। 101 जोड़े बनेंगे एक दूजे के जीवन साथी। परंपराओं के सम्मान का अनूठा संगम होगा प्रस्तुत। रक्षा राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री पर बोला हमला। संजय सेठ ने बर्खास्तगी की उठाई मांग। कहा इरफान अंसारी का बयान पूरी तरह से असंवैधानिक। थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन 12 दिनों से हुए बंद। डीवीसी को 70 करोड़ का नुकसान। वरीय महाप्रबंधक सुशील कुमार अरजरिया ने दी जानकारी। अध्यक्ष निशा भगत ने की प्रेस वार्ता। झारखंड में बढ़ते धर्मांतरण पर जताई चिंता। धर्मांतरण रोकने और डी लिस्टिंग की उठा दी मांग। कोडरमा में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत कार्यक्रम। सरकारी योजनाओं से जोड़े गए योग्य लाभुक। जिला परिषद सदस्य लक्ष्मण यादव रहे मौजूद। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 का आयोजन इस बार रामगढ़ के सिंधु कन्हू मैदान में 8 फरवरी को होने जा रहा है। सांसद मनीष जायसवाल द्वारा आयोजित यह सांसद सामूहिक उत्सव सामाजिक सद्भाव, सरल विवाह और परंपराओं के सम्मान का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। इस विशेष अवसर पर कुल 101 जोड़े एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे। सभी वर वधुओं के लिए वस्त्र, सौंदर्य सज्जा, वरमाला, भोजन सहित विवाह से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि प्रत्येक जोड़ा सम्मान और श्रद्धा के साथ नया जीवन प्रारंभ कर सके। समारोह की खास आकर्षण होगी कोलकाता के सुप्रसिद्ध राघव पंडित जी द्वारा कराई जाने वाली म्यूजिकल फेरे की परंपरा, जो विवाह में आध्यात्मिक और संगीत का अद्भुत समन्वय पेश करेगी। राघव पंडित जी अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहेंगे। मंत्रोच्चार, श्लोक व भजनों के साथ एक यादगार धार्मिक वातावरण भी बनाएंगे। आपकी जानकारी में होगा कि 2 साल एक बार मेरे लोगों ने 25 जोड़ों का शादी करवाया। 2 साल पहले उन जोड़ों को हम लोगों ने गृहस्थी की जितनी चीजें हैं उसके अलावा रोजगार के लिए जो टोटो होता है वो भी हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया है। ये थोड़ा देखें कि क्या क्या अनुभव रहता है। लेकिन उसका बड़ा सकारात्मक अनुभव हम लोगों को मिला और उसी को लेकर के पिछले साल 101 जोड़ों का विवाह जो है हम लोगों ने करवाया था, जिसके साक्षी आप तमाम लोग बने थे। पूरे लोकसभा क्षेत्र से हमको लगता है कि 40 से 50 हजार लोग जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए वरवधु को स्टेडियम में पहुंचे थे और लाखों लोगों ने इस शहर में जो है उनके बारात में और उनके अंतिम में जो है हिस्सा लिया था। रांची में रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बयान पर जोरदार हमला बोल दिया है। हाल ही में इरफान अंसारी ने कथित तौर पर कहा था कि यदि कोई सरकारी अधिकारी एसआईआर के संबंध में जांच या कार्रवाई करने आए तो उन्हें बंधक बना लिया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। संजय सेठ का कहना है कि इरफान अंसारी का बयान पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये सरकारी व्यवस्था को कमजोर करने वाला बयान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री ऐसे बयान देकर झारखंड को हिंसा की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सेठ का कहना है कि यह रवैया राज्य हित में बिल्कुल भी नहीं आता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बात की मांग की है कि वे इरफान अंसारी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें ताकि कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे। इस पूरे मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और सभी की नजर अब मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर बनी हुई है। फिलहाल देखा जाए तो रक्षा राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री पर यहां पर बड़ा हमला बोला है। संजय सेठ ने बर्खास्तगी की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी का जो बयान है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। यानी कि आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि ऐसे बयान देकर झारखंड को हिंसा की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। संजय सेठ का यहां कहना है कि यह रवैया राज्य हित में बिल्कुल भी नहीं आता। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मांग की है कि वे इरफान अंसारी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें ताकि कानून व्यवस्था पर लगाम लगाई जा सके, कानून व्यवस्था पर लोग भरोसा रख सकें। और अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, जिन्होंने संविधान की शपथ ली और मंत्री बने, विधायक बने संविधान की शपथ लेकर, अब संविधान को ही ये धक्का बता रहे हैं। अब एसआईआर लागू हो रहा है, अब उसमें ये जनता को भड़का रहे हैं। इनका बयान संवैधानिक ढांचा को पूरी तरह चोट पहुंचाना कि बीएलओ आए, कोई एसआईआर लागू करने को अधिकारी आए, घर में बांध लो, ये हिंसा की आग में झोंकना चाहते हो झारखंड को। और आपका बड़बोलापन, हम कह सकते हैं कि लगातार आप जनता को भड़काते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, इनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। पूरे झारखंड को आग में डालने का काम, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भड़काने का काम। अब आप पूछो कांग्रेस पार्टी जब जनता का दिल नहीं जीत पाई, देश के खिलाफ बोलना, देश के संविधान संस्थाओं के खिलाफ बोलना, जनता का दिल नहीं जीत पाकर अब क्या घुसपैठियों के सहारे अब आप चुनाव जीतना चाहते हो, इसीलिए एसआईआर लागू होने का विरोध कर रहे हो। जनता जान चुकी है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन 12 दिनों से बंद है। उत्पादन बंद होने से डीवीसी को प्रतिदिन 5.71 करोड़ रुपए विद्युत उत्पादन का नुकसान हो रहा है। बताया जाता है कि अब तक 70 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए वरीय महाप्रबंधक सुशील कुमार अर्जरिया ने भी साफ तौर पर बताया कि डीवीसी की एस पॉन्ड में छाई पूरी तरह से भर चुकी है। अब एस पॉन्ड खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर को जल्द एस पॉन्ड को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। छाई ट्रांसपोर्टिंग हाईवे एसोसिएशन के आंदोलन के कारण पिछले 4 महीने से बंद थी, जिस कारण एस पॉन्ड में छाई पूरी तरह से अब भर चुकी है। साथ ही कहा गया है कि प्लांट के टरबाइन में भी कुछ तकनीकी खराबी आई है, जिसका भी भेल कंपनी के द्वारा मरम्मत करवाया जा रहा है। सब ठीक ठाक रहा तो आज रात्रि तक प्लांट चालू भी हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बोकारो थर्मल के इस पावर प्लांट से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता भी नजर आती है। तो थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन 12 दिनों से बंद है। उत्पादन बंद होने की वजह से डीवीसी को 70 करोड़ का यहां पर नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। और वही वरीय महाप्रबंधक सुशील कुमार अर्जरिया का भी इस पर बड़ा बयान है। उन्होंने इस मुद्दे की खुद जानकारी दी है। थर्मल पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन 12 दिनों से बंद है। चाहिए कि जो हमारा एशपॉन्ड भर गया था उसके कारण हमको मजबूरी बस 12 तारीख की सुबह 1:40 पर यूनिट बंद करना पड़ा था, क्योंकि प्लांट का मतलब एशपॉन्ड में बहुत ज्यादा ऐश हो गया था और उसका ब्रीच होने का संभावना बढ़ गई थी। तो उसके बाद अभी ऐश खाली हो रही, ट्रांसपोर्टर किया, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने उतनी, हाईवे एसोसिएशन ने उतनी गाड़ी नहीं दी जितनी हम लोग को रिक्वायरमेंट थी। तो इस कारण से इतने दिन बंद रहा और हम लोग सैटरडे को इसको लाइटअप करने वाले थे, लेकिन तब तक एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम अभी बीएचईएल आया है, उसको अटेंड कर रहा है और अटेंड करने के बाद संभावना ये है कि आज रात को अगर अटेंड हो गया तो आज रात को हम लोग यूनिट को लाइटअप करेंगे। कल परसों तक फुल लोड पे आ जाएगा। और उसके बाद ऐश पॉन्ड में भी अभी जगह कम है, लेकिन ऐश पॉन्ड को हम लोग मैनेज करेंगे और ड्राई ऐश को भी निकालने का कोशिश करेंगे। अगर 1000 टन पर डे ऐश जाएगी ड्राई ऐश तो हमारा मैनेज हो सकता है। रांची में केंद्रीय सरना समिति महिला विंग की अध्यक्ष निशा भगत ने प्रेस वार्ता में झारखंड के बढ़ते धर्मांतरण पर चिंता जताई है और राज्य में डीलिस्टिंग लागू करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि आदिवासियों को उनकी मूल आस्था से दूर करना ही महाअभिशाप है और कार्तिक उरांव भी इस बात पर जोर देते थे कि आदिवासियों को धर्म परिवर्तन से बचाना चाहिए। निशा भगत ने यह भी बताया कि इस मुद्दे को लेकर 12 दिसंबर को रांची के राजभवन के समक्ष मां उलगुलान महाधरना आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग भी शामिल रहेंगे। भारत देश में ही नहीं, हमारे झारखंड में ही नहीं, ये विश्व में फिर अस्पताल क्यों बनाया गया? हॉस्पिटल्स नहीं होना चाहिए था। लोगों को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और ऐसे में आदिवासी समुदाय जो अग्रिम पंक्ति पे होना चाहिए, इस भारत के संविधान का सम्मान लगातार किया है, लेकिन संविधान ने लगातार आदिवासी समुदाय को दरकिनार करने का काम किया है। इस आने वाले जनगणना से पहले हम लोगों का मांग है कि डिलिस्टिंग हो और डिलिस्टिंग का मुद्दा बहुत ही
गहराया हुआ है। आम जनता की छोटी मोटी परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से अब झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में काफी लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं मंगलवार को कोडरमा के इंद्रवा, छरदबर, लोकाई और जबकि डोमचांच के भी बचेढ़ी, खरखार, पुरांडी सहित तमाम पंचायत एवं नगर निकायों के वार्ड में भी शिविर का आयोजन हुआ। इंद्रवा में आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य लक्ष्मण यादव सहित प्रमुख एवं बीडीओ, सीओ और 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष चंद्रदेव यादव, पंचायत की मुखिया उमा देवी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना झारखंड सरकार का सराहनीय काम है। फिलहाल अब यहां पर देखा जाए तो सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सरकारी योजनाओं से जोड़े गए तमाम, अगर आप देखें तो जो योग्य हैं वो लाभुक यहां पर दिख रहे हैं। जिला परिषद सदस्य लक्ष्मण यादव भी यहां पर मौजूद रहे हैं। छोटी मोटी परेशानी दूर करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार के कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह आयोजित किया गया है। द्वारा जो आपका सरकार आपका द्वार जो कार्य हर पंचायत में लगा जा रहा है और आज मेरा इंद्रवा पंचायत में लगा हुआ है, तो आदमी सरकार द्वारा बहुत से योजना का वहाँ स्टॉल लगा हुआ है। जिस तरह का है कि पेंशन वाला है, जाति प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है और भूमि के संबंधित में जिसका उसका ऑनलाइन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है और पेंशन वाला और वृद्धा पेंशन वाला, विकलांग पेंशन वाला, ये चीज सारी सबका टेबल लगा हुआ है। और खास करके इसमें जो सरकार द्वारा एगो जो अधिकतर पब्लिक को जरूरी है, ये मैया योजना वाला जो फार्म सबमिट हो रहा है, इसका अभी तक पोर्टल खुला नहीं हुआ है और पब्लिक लगातार इसके लिए जिसका छूट गया है वो लगातार अपना फॉर्म भर के जमा कर रहा है। योजना आपके सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सेवा सप्ताह के माध्यम से, या ये योजना चल रही सरकार के माध्यम से ये योजना चल रही है, मिल के पत्थर जैसा साबित होगा कि तत्काल तुरंत इसका कार्रवाई तुरंत हो रहा है। और जो कार्रवाई हो रहा है मैं हैंड मतलब हर पंचायत में जो शिविर के माध्यम से किया जा रहा है और जो वंचित जो कुछ छूट जा रहा है, पोर्टल नहीं खुलने के कारण नहीं किया जा रहा है, पोर्टल खुलेगा ऑनलाइन से उसका संबंधित चढ़ेगा, उसके बाद उसका लाभ मिलेगा। अधिक चाहे शहर हो या पंचायत हो, इसमें दो चल रहा है। मैया समान योजना अधिक चल रहा है, जिसमें बच्ची लोग जो लगातार न्यू जो बच्ची है जिसका उम्र 18 साल पूरा गया है, वो बच्ची जिसका आज से पहले जो शिविर लगा था इसका 18 साल नहीं पूरा पा रहा था और अब वर्तमान में पूरा गया है, उस मैया समान योजना के लिए अधिक चल रहा है, अबुआ आवास के लिए अधिक चल रहा है, राशन कार्ड के लिए अधिक चल रहा है। में जाके जिसका ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, जिसका खाता प्लॉट ठीक सुधार करने के लिए बातें है, वहाँ जो संबंधित पेपर की जांच किया जाता है, पेपर के संबंधित खाता सही है, प्लॉट सही नहीं है, उसके लिए डॉक्यूमेंट सपोर्ट मांगता है। सपोर्ट अधिक अच्छा नहीं रहने के कारण लोग चक्कर लगाते हुए तो होगी कि जितने लोगों के जो सुविधा सरकारी योजना से जो लाभ ले चुका है और ले रहा है, जो वंचित लोग बचे हुए हैं, हम लोग यही जाकर शिविर में जाकर जागरूक करते हैं कि जो वंचित है सरकार के लाभ लेना चाहिए, लीजिए। दिगंबर जैन पंचायत के पूर्व महामंत्री पवन जैन अजमेरी, उनकी धर्मपत्नी अनीता जैन अजमेरी के पौत्र चिराग 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज जैन मंदिर में पहली बार शांति धारा और कलश अभिषेक किया। आपको बताते चले कि गाजे बाजे के साथ घर से निकले और मंदिर पहुंचे। उनके साथ परिवार के सभी सदस्य शामिल थे। पिता धीरज जैन, माता सोनम जैन शामिल रही। सभी उत्साह उमंग में नजर आ रहे थे। पवन जैन के पुत्र के 8 वर्ष यहां पर पूर्ण हो चुके हैं। आपको बता दें जैन मंदिर में शांति धारा और कलश अभिषेक किया गया। परिवार के सभी सदस्य यहां पर शामिल रहे थे। पूर्व महामंत्री पवन जैन अजमेरी, उनकी धर्मपत्नी अनीता जैन अजमेरी के पौत्र चिराग 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज जैन मंदिर में पहली बार शांति धारा और कलश अभिषेक करते नजर आए हैं। चतरा के टंडवा में कोल वाहन का
कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, तेज रफ्तार कोल वाहन ने टंडवा ब्लॉक मोड़ के समीप एक ऑटो में टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सहित 3 अन्य लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आम सड़कों पर कोल वाहनों का परिचालन बंद कराने एवं मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया है। घटना में मृतक महिला की पहचान काड़मदरी गांव निवासी चंचला देवी के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया गया है कि मृतक महिला आंगनवाड़ी सेविका है, जो बीएलओ के रूप में मिले मर्दाना पुनरीक्षण से संबंधित कार्य को लेकर प्रखंड कार्यालय जा रही थी। तभी तेज रफ्तार कोल वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। घटना के बाद मृतक महिला के पति ने प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन से 25 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा और एक सीसीएल नौकरी की मांग की है। घटना की जानकारी के बाद पहुंचे सिमरिया विधायक उज्जवल दास ने सीसीएल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल अब तेज रफ्तार कोल वाहन ने ऑटो में जो टक्कर मारी है, इस हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो चुकी है। आपको बता दें, आक्रोशित लोगों में विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसके चलते यहां पर सड़क जाम भी कर दी गई है। तो पहाड़ ही टूट चुका, घर मेरा शीशे के समान बिखर चुका है। 4 बच्चे को लेकर चलना हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या। घर में मतलब समझिए कि एक यही कमाने वाली थी, यही कमा के 4 बच्चा की शिक्षा दी है और मतलब समझिए तो घर चलाते हुए आ रहे। आज ड्यूटी मतलब बीएलओ का मतलब मीटिंग था, उसमें बिना खाना पीना खाए पिए हुए मतलब निकल के चल दी और यहाँ पर आज ऐसा स्थिति बना है। हमारा मांग है कि हमारा बच्चा सीसीएल सर्विस दे दे और 25 लाख रुपये नकद दे दे, जबकि हमारा जो मतलब समझे तो क्षति हुई है। इतनी घटनाएं बढ़ गई है कि हम लोग सभी इससे बहुत व्यथित हैं और इस जाम स्थल से ही हम लोग निश्चित रूप से यह मांग करते हैं कि आने वाले समय में इस दुर्घटना पर निश्चित रूप से अंकुश लगे। इसके लिए प्रशासन तुरंत त्वरित कार्रवाई करे और माननीय सांसद महोदय को, माननीय विधायक जी को इस संज्ञान में दिए हैं, डीसी महोदया को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में गया है। हम चाहेंगे कि जैसे नो एंट्री उधर लगा करके शनि राज्य लोगों के दिल में जगह बनाए। निश्चित रूप में पूरे टंडवा जिस दुर्घटना से त्राहिमाम है, निश्चित रूप में आने वाले समय में इस पर अंकुश लगे, इस मांग को हम लोग रखते हैं और अभी पीड़ित परिवार को त्वरित रूप में जो मुआवजा अधिक से अधिक हो सकता है वह मिले। मैं उसकी संवेदना में यह कहने के लिए सरकार के लिए भी कहना चाहता हूं कि आज वह महिला चंचला देवी ऑन ड्यूटी उनका जो है सो मृत्यु हो गया। दिन पहले ही घटना घटी धनगढ़ में और अब यहाँ पे घटना घटी है और बहुत ही दुखी हूँ इस मर्माहत हुई इस घटना से। और सही मांग है, लोगों का भी कहना है कि बार बार यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसके लिए कोई सड़क नीति नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज मुआवजे की कोई नीति नहीं है और मैं समझता हूँ कि मुआवजा क्यों, दुर्घटनाएं ही क्यों होती हैं। चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगुड़ी स्थित सुवर्ण रेखा मुख्य केनाल में एक महिला का तैरता हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बरामद शव की पहचान चिलगुड़ी टोली कदमबेड़ा निवासी पार्वती मुर्मू के रूप में की गई, जो 4 दिनों से लापता थी। लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को नहीं दी। परिवार और ग्रामीणों ने खुद गांव में बैठक कर खोजबीन शुरू कर दी। खोज के दौरान ग्रामीणों को केनाल में एक शव दिखाई दिया, जिसके बाद तुरंत चांडिल थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शव 2 से 3 दिन से पानी में पड़ा हुआ था। परिजनों का कहना है कि पार्वती मुर्मू का मानसिक स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि मौत किन परिस्थितियों में हुई है, यह दुर्घटना है, आत्महत्या है या किसी और कारण से हुई है, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। महिला का तैरता शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की मदद से उस शव को निकाला जरूर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती यहां पर ग्रामीणों की भी है कि आखिर पुलिस को अंत में सूचना क्यों दी गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को आखिरकार भेज दिया है। महिला का तैरता हुआ शव मिलने से गांव में हड़कंप मच चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये जो दुर्घटना है ये हुई है, या फिर यह आत्महत्या है या किसी और कारण से
ये मृत्यु यहाँ पर जो है वो लड़की की हुई है और उसका जो शव है वो इस तरह से इस हालत में मिला है। ये था हमारे पीसी है, ये चिलगुड़ी का था, उसको शादी दिया गया था बंगाल में। तो अभी वो हमारा पिसा भी और मैंने क्या बोले पीसी भी यही चिलगू में रहता है। उसका गार्जियन अभी यही मैंने क्या नाम है श्रीचरण हंसदा है। और 3 रोज पहले ये गुम गया, 5 रोज। और इनका संतुलन माइंड थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन 4 दिन ये खोज रहा था। एक दिन तो देख लिया गया कि भाई कहाँ कहीं अगर है तो, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो अंत में आज खबर हम लोग को मिला कि यहाँ कैनेल में घुसे हुए गाँव में बैठाया गया। आज बैठक हुआ तो बोला आप लोग देखिए कहीं कहीं जरूर होगा। मैंने खोजबीन लगातार चल रहा था। लगातार चल रहा है। अच्छा, मानसिक संतुलन मतलब संतुलित ठीक नहीं था उनका? ठीक नहीं था एकदम मानसिक। इधर जाता था तो उधर से ले आना पड़ता था। अच्छा अच्छा, क्या नाम था मृतक का? पार्वती मुर्मू था। पहले तो हंसदा था। अच्छा अच्छा। मुर्मू। देवघर के जसडीही क्षेत्र स्थित पगला बाबा के निकट आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एटीएम का शुभारंभ महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। इस एटीएम की शुरुआत से स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ अब और भी सुलभ रूप से मिल सकेगा। जसडीही के पगला बाबा मंदिर परिसर के निकट लगाए गए इस नए एसबीआई एटीएम का उद्घाटन आज महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान एसबीआई के स्थानीय अधिकारी, बैंक स्टाफ, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं कई सम्मानित स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे। महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं आम लोग आवाजाही करते हैं। ऐसे में एटीएम की सुविधा से उन्हें काफी राहत भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि एसबीआई लगातार अपने ग्राहकों को सुरक्षित एवं आसान बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय लोगों ने एटीएम के उद्घाटन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें कैश निकासी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस के पावन अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारा परिसर में विशेष दीवान का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने पहुंचकर माथा टेका। कार्यक्रम की शुरुआत कीर्तन दरबार से हुई, जिसमें जमशेदपुर से पधारे भाई गुरदीप सिंह ने अपनी कीर्तन सेवा से संगत को निहाल कर दिया। भावपूर्ण श्रवण के दौरान पूरा गुरुद्वारा परिसर भक्ति रस में डूबा रहा। इस धार्मिक आयोजन में जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही, विशेष रूप से नजर आए। आपको बता दें, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका, गुरु साहिब के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। इसी क्रम में कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गुरुद्वारा प्रबंधन के अनुसार देर रात 10 बजे तक कीर्तन का सिलसिला चलता रहा। कीर्तन उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रेम और भाईचारे के साथ प्रसाद ग्रहण किया। गुरु तेज बहादुर की शहादत दिवस है आज, और आपको बता दें इस पे विशेष दीवान का भी आयोजन किया गया था। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का तांता लगता नजर आया है। शहादत दिवस के पावन अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारा परिसर में विशेष दीवान का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आज सुबह से ही हर जगह श्रद्धालुओं का तांता लगता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चों ने पहुंचकर यहां पर माथा टेका है। कार्यक्रम की शुरुआत कीर्तन दरबार से हुई है। आपको जानकारी दे दें कि विशेष दीवान का भी यहां पर आयोजन हुआ। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का तांता लगता नजर आया है। क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल शहीदी के उपलक्ष्य में हजारीबाग में विशेष दीवान का आयोजन किया गया। सुबह में अखंड पाठ की समाप्ति हुई और रात में विशेष दीवान का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर से भाई गुरदीप सिंह की जत्था लेकर हाजिर हुए। उन्होंने बहुत अच्छा कीर्तन करके सारी संगत को निहाल किया। हजारीबाग में इस कार्यक्रम में हजारीबाग के गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए, जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, मुन्ना सिंह जी और भी लोग बहुत से उपस्थित हुए। दीवान के पश्चात गुरु के लंगर का आयोजन किया गया। विभिन्न लोगों ने साथ में बैठ कर लंगर किया और गुरु जी की शहीदी को नमन किया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं इस कड़ी में कि ये जो 350 साल हुए हैं, इसका आयोजन पूरे विश्व भर में किया जा रहा है।
आपको जानकर हैरानी होगी और बहुत खुशी होगी कि अमेरिका में एक रोड का नाम न्यूयॉर्क में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से इस उपलक्ष्य में उसको नाम रखा गया है। पाकुड़ में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस पिछले कई दिनों से विभिन्न सुरागों पर लगातार काम कर रही थी। हालांकि शुरुआती इनपुट से कोई ठोस सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन तकनीकी साक्षियों ने पुलिस को बड़ी उपलब्धि दिला दी है। आपको बता दें, नगर थाना क्षेत्र में 7 नवंबर को दर्ज नगर थाना कांड संख्या 281/2025 के आधार पर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देश पर एक विशेष अनुसंधान दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने तकनीकी इनपुट और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर चोरी हुई बाइक के साथ साथ अन्य 11 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। कुल 12 बाइक की बरामदगी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। बरामद मोटरसाइकिलों का इस वक्त सत्यापन जारी है ताकि प्रत्येक वाहन के वास्तविक मालिक की पहचान की जा सके। तो वहीं गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज दिया गया है। नवंबर 2025 को अन्नपूर्णा कॉलोनी पाकुड़ से एक हीरो होंडा शाइन की चोरी की घटना रिपोर्ट हुई थी और सब्सिक्वेंटली हम लोग ने एफआईआर दर्ज किया था। और विगत कुछ माह में मोटरसाइकिल चोरी के कई दृष्टांत सामने आए थे पाकुड़ जिले से। तो जैसा कि मैंने पिछली बार ही बोला था, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस पता करने तक, तह तक जाने तक हम लोग ने एक एसआईटी का गठन किया और उससे हम लोग को काफी चीजें पता चली। रमजान अंसारी नाम के एक अपराधी, जिसका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, ह्यूमन इंटोटेकेंट के बल पे हमने पकड़ा और उसकी निशानदेही पर 11 और मोटरसाइकिल्स हमने बरामद की हैं। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।